अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर एक बार फिर हाजिर से खिदमत हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी क्लास नंबर 3 में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आप सभी फ्रेंड्स को मालूम ही है कि सी टेट और स्टेट लेवल के टेट हैं या बीएड हैं या डीएलएड हैं, इसके लिए अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू पेडागोजी जो है एक बहुत ही अहम टॉपिक बन जाता है। और फ्रेंड्स, एक बार शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आप सबका कि अभी तक उर्दू पेडागोजी सीरीज पर जो भी वीडियोस बनाए हैं उसे आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है, बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा है। तो फ्रेंड्स, आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है तदरीसी तकनीक, टीचिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले तदरीस किसे कहते हैं? तो तदरीस की बात की जाए तो तदरीस को हिंदी में शिक्षण कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ टीचिंग आता है। इसके लिए पहले इंस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल राइज था, लेकिन अब टीचिंग का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा दौर में अगर हम टीचिंग की बात करें तो माहिरीन तालीम जो माहिरीन हैं उनका इस अमर पर बिल्कुल एक राय है कि तदरीस में तलबा की हैसियत जो है सेंट्रल होती है, मरकज़ी होती है। स्टूडेंट सेंट्रल किरदार यहाँ पर अदा करते हैं। लिहाजा तदरीस को बच्चों के नफ्सियात और फितरी तकाज़ों के हम आहंग होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसे तदरीस दरअसल निसाब को मियारी और नफ्सियाती तरीके से पेश करने का एक अमल है। तदरीस मालूमात मुहैया करने का नाम नहीं है, बल्कि तलबा की ज़हनी, जिस्मानी, माशरती और माशी नशोनुमा करने और शख्सियत की मतवाज़न तरबियत करने का नाम है। तदरीस सिर्फ मालूमात मुहैया करने का नाम नहीं है कि उस्ताद जो है बच्चों को मालूमात फराहम कर दिए, तदरीस हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि तदरीस तलबा की ज़हनी, जिस्मानी, माशरती व माशी नशोनुमा करने और शख्सियत की मुतवाज़न तरबियत करने का नाम है। तदरीस तलबा के रुझान, किरदार और शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करती है। तदरीस का काम इल्म बहम पहुँचाना नहीं, बल्कि तलबा में अमली ज़िंदगी के हक़ाइक़ को समझने की सलाहियत पैदा करना है। जो आम ज़िंदगी है इंसान का, उसको समझ पाए बच्चा, तो इसको तदरीस कहते हैं। आइए अब बात करते हैं तदरीसी तकनीक पर। तदरीसी तकनीक क्या है? टीचिंग टेक्निक्स क्या है? तो तदरीस के दौरान उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले वसाइल और उसूल व ज़वाबित को तदरीसी तकनीक कहा जाता है। जैसे सबक को दिलचस्प बनाने के लिए लताइफ, कहानी, तस्वीर, चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करना, ताकि जो है पढ़ने और पढ़ाने की जो ये एक्टिविटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिलचस्प बने और बच्चों को, तलबा को जो चीज़ मुश्किल लगे उसमें भी वो दिलचस्पी कायम कर सके और उसे सीख सके। इसी तकनीक में मोटिवेशन भी शामिल है कि बच्चों को पढ़ने के लिए किस तरह से मोटिवेट किया जाए। तदरीसी तकनीक के मकासद, एम क्या है? टीचिंग टेक्निक्स से एक टीचर क्या हासिल करना चाहता है? तदरीसी तकनीक का सबसे अहम मकसद जमाती तदरीस को मुअस्सर और कामयाब बनाना है। क्लासरूम का जो टीचिंग है उसको मुअस्सर और कामयाब बनाना है। क्लासरूम में अच्छे तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। इनके इस्तेमाल से तलबा की तवज्जो टॉपिक पर मरकूज़ होती है। बच्चे मजमून पर अपने ध्यान को जो है सेंट्रलाइज्ड कर पाते हैं और सबक में दिलचस्पी पैदा कर पाते हैं और मुश्किल मजमून भी जो है आसान मालूम पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है। और एक कामयाब टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आप बच्चों के लिए, चाहे वो टॉपिक आसान हो या फिर मुश्किल हो, आप उसकी दिलचस्पी उसमें पैदा कर सकें और उसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आमादा कर पाएँ।
नेक्स्ट है कि तदरीसी तकनीक के तौर पर मंदरजा झेल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? हरकत या तरगीबात पैदा करना, बच्चों को मोटिवेट करना ताकि वो सीखने के लिए आमादा हो सके, और सरगर्मियाँ अंजाम देना, एक्टिविटीज़ बेस्ड, ताकि बच्चे, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है करके ज़्यादा सीखते हैं, तो क्रियाकलाप करना, एक्टिविटीज़ करना और दिलचस्पी पैदा करना, पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए बच्चों में इंटरेस्ट को जगाना। आइए सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं, महरकात या तरगीबात पैदा करना। तो बच्चों में बच्चों को मोटिवेट किस तरह किया जाए? तदरीसी अमल में तलबा के लिए महरकात का बहुत अहम किरदार है। उस्ताद अगर बच्चे को मोटिवेट करते रहें तो मुश्किल सबक भी आसान बन जाता है। इससे बच्चे में आमादगी पैदा होती है, मतलब सीखने के लिए वो आमादा होता है, और ऐसा देखा गया है कि बच्चे मोटिवेट करने पर जो है मुश्किल चीज़ों को भी आसानी से कर पाते हैं। एज ए टीचर आप क्लासरूम में हैं और बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो तलबा की तरफ से उसका जवाब आया जो थोड़ा सही भी था या बिल्कुल गलत था, तो भी आपने कहा कि बेटा बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा आपका जवाब, बस थोड़ा सा ये और जोड़ देते, थोड़ा सा इस तरह से बताते तो और बेहतर बनता। तो यहाँ बच्चा मोटिवेट है कि मैं सही की तरफ, राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, और आगे अब हमेशा जो है इंतज़ार कर रहा है बच्चा कि उस्ताद जो है, टीचर पूछेंगे, पहले मैं खड़े होके जवाब दूंगा। तो ये मोटिवेशन है। इस तरह से बच्चे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिल्कुल आमादा रहते हैं। नेक्स्ट है सरगर्मियाँ अंजाम देना। तलबा के इश्तराक और ताउन से, मतलब तलबा को भी उसमें शामिल करना है। नेज़ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है तदरीस को मुअस्सर बनाया जा सकता है। मौजूदा तालीमी निज़ाम में तलबा का हर काम में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मकासद तालीम की बेहतर तकमील होती है और तलबा की तख्लीकी और इल्मी क़ुव्वतों को फ़रोग़ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर बता रहा है कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होता है, हवा ज़रूरी होता है, तो आप इसे एक कैंडल से और ग्लास के अंदर कैंडल को जला के अगर एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे भी इस एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए उस बच्चे को याद रह जाती है। नेक्स्ट है दिलचस्पी पैदा करना। माहिर नफ्सियात इस बात को बिल्कुल वाज़ह कर चुके हैं कि जब तक इल्म के अंदर दिलचस्पी पैदा ना की जाए तब तक तदरीसी अमल को कामयाब नहीं बनाया जा सकता है। तो आप इस तरह के टीचिंग टेक्निक्स का यूज करें कि बच्चे की दिलचस्पी उसमें जग सके, तभी जो है तदरीसी अमल को कामयाब बनाया जा सकता है और मुमकिन बनाया जा सकता है। क्योंकि तदरीसी अमल जो है दो तरफा होता है। एक तरफ टीचर जो है मालूमात फराम करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ बच्चे उसको ज्ञान करने की कोशिश करते हैं। अगर टीचर मालूमात फराम कर रहे हैं और बच्चे ज्ञान ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये कामयाब नहीं है, ये तदरीसी अमल बिल्कुल जो है नाकाम है। तो ऐसे हालात में तो इंटरेस्ट पहले जगाना होगा बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, कि पहले इंटरेस्ट जगे ताकि जो भी मालूमात फराम किए जाए उस्ताद की तरफ से वो बच्चे जो है हासिल कर सकें, उसे ज्ञान कर सकें। दिलचस्पी कायम रखने के लिए मौलिम की तरफ से जो है वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे, जिनमें से तलबा सबक में ताकि दिलचस्पी बनाए रखें। इसके लिए समी और बसरी इमदादी अशिया भी हैं, लतीफ़े हैं, कहानी है और चार्ट वगैरह हैं, फ़ोटो वगैरह दिखाना है, या फिर जो है प्रोजेक्टर के ज़रिए जो है बच्चों को कई तरह के मालूमात फराहम करना है। इसके ज़रिए दिलचस्पी बच्चों में कायम किए जा सकते हैं। आइए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, तदरीसी तकनीक के फ़ायदे। तो टीचिंग टेक्निक्स के क्या फ़ायदे हैं? सबक
आसान हो जाता है। मतलब चूँकि बच्चों की दिलचस्पी पैदा हो जाती है, इसलिए मुश्किल सबक भी जो है आसान हो जाता है। सबक ज़हन नशीं रहता है, आसानी से याद हो जाता है और बच्चों में दिलचस्पी बरकरार रहती है। आप जो है पढ़ाते रहेंगे, बच्चे दिलचस्पी के साथ जो है इसमें हिस्सा लेते रहेंगे। क्लासरूम की फ़िज़ा खुशगवार रहती है। मुअल्लिम अपने तदरीसी मकसद में जो है कामयाब रहते हैं। आप जो मालूमात फ़राहम करना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो और अच्छी तरह से सीख सकें, तो इसमें आप कामयाब रहेंगे। और क्लासरूम की फ़िज़ा जो है वो खुशगवार रहेगी। क्लास रूम में चूँकि यहाँ पर बच्चे आमादा हैं पढ़ने के लिए, इसलिए किसी तरह की कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तलबा के इनफरादी इख्तलाफात की तस्कीन होगी। हर बच्चे को मौका मिलता है इसमें, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उनके बीच है तो उनकी भी तस्कीन हो जाएगी। हर बच्चे को मौका मिलेगा और तालिब इल्मों की सलाहियत और रुझानात को फ़रोग़ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।